अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं जहानिया मंडी चैनल और मैं हूं मोहम्मद समीउल्लाह अत्तारी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज का वाक़या बहुत बेहतरीन और लाजवाब किस्म का वाक़या होने वाला है। अगर आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे आपका जहन बनेगा आज का वाक़या सुनकर। वैसे तो माशाल्लाह आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह ये आज आपको वाक़या समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइए जो है ना वो हम अपनी इस वीडियो की जानिब चलते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सय्यदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपसे मनक़ूल है कि बनी इसराइल यानी जो पुरानी हमारे से पहले उम्मतें गुजरी हैं, उनके अंदर एक राहिब एक इबादत गुजार रहता था। वहां का उस उम्मत का जो एक नेक शख्स रहा करता था, अपने इबादत खाने में रहकर वो इबादत किया करता था, लोगों से अलग थलग रहता था। उसके इबादत खाने के नीचे ना एक नहर बहती थी। अब उस नहर पर रोजाना की बेस पर ना एक धोबी था, वो आया करता था कपड़े धोने के लिए। अब एक दिन हुआ इस तरह के इत्तफाकन वहां पर ना अचानक कोई होगा घोड़सवार वहां से जो है ना गुजरा। उसने नहर देखी, उसने वहां पर स्टे किया, उसने अपने कपड़े वगैरह निकाले और वो गुसल करने के लिए नहर में चला गया। अब वो गुसल करके जब आया, उसने अपने कपड़े पहने, उसने अपनी रकम साथ कुछ रखी थी, वो रकम भूल गया उठाना। अपने कपड़े पहने, घोड़े पर बैठा, चला गया। अब वहां पर कुदरती अमर इत्तफाकन इल्ला वहां पर जो है ना एक शिकारी आ निकला कोई। अब शिकारी आया, शिकारी जब जाल लेकर डालने लगा, उसने देखा है रकम की थैली पड़ी है, रकम है। उसने खामोशी के साथ रकम उठाई और वापस चला गया। अब वो रकम उठाकर चला गया। अब ऊपर खड़ा जो है ना ये राहिब इबादत गुजार जो आदमी था, वो ये सारा मामला देख रहा है, वो अल्लाह की कुदरत को नजारा कर रहा है, अल्लाह की कुदरत का। अब वहां से शिकारी चला गया, पीछे से जो है वो धोबी बेचारा अपनी रफ रूटीन के मुताबिक आया, कपड़े लाकर उसने धोना शुरू कर दिए। अब ये जो घोड़सवार जो नहाकर अपनी रकम भूलकर आगे चला गया था ना, आगे जाकर उसको याद है, ओहो मैं अपनी रकम तो पीछे ही भूला है नहर पर। उसने घोड़ा वापस मोड़ा, नहर पर आ गया। उसने आकर देखा कि एक धोबी बैठा हुआ और कपड़े धो रहा है। उसको आकर कहने लगा, ला भाई मेरी रकम की थैली वापस कर। अब वो धोबी बेचारा परेशान कि ये आदमी कौन है और कौन सी रकम की मुतालबा कर रहा है मुझसे। उसने कहा, भाई जनाब कौन और कौन सी रकम मांग रहे हो। उसने कहा, देख भाई ज्यादा सियाना ना बन, मैं अभी यहाँ थोड़ी देर पहले नहा कर आगे गया था और मेरे बाद अब तू आया है। मैं यहाँ पर ना अपनी रकम की थैली भूल गया था, तो जाहिर है मेरे बाद तू आया, वो रकम तुझे मिली होगी और तूने उठा ली, तो मुझे वो रकम वापिस कर। अब वो बेचारा जो है धोबी, ना उसको रकम मिली थी ना उसको पता था। उसने कहा, भाई मुझे तो रकम नहीं मिली। इसी बात पर जो है ना सिर्फ वो घोड़सवार ने अपनी जेब से जो है ना वो तलवार निकाली और उसको कत्ल कर दिया। अब ये राहिब जो है ना ऊपर खड़ा सारा मामला देख रहा है, कहने लगा, या रब्बल आलमीन मालिक तेरी हिकमत नहीं समझ आई। ठीक है, अब वो जो है रकम शिकारी ले गया, कत्ल बेचारा बेस जो है वो धोबी को कर दिया गया। मालिक मैं तेरे राज को समझ नहीं सका, मालिक मैं इसको समझना चाहता हूँ, अपनी इस हिकमत को मेरे ऊपर जो है ना वो अपना ये राज खोल, मुझे इसकी जो है ना हिकमत अता फरमा। अब इतना उसने कहा, उसको जो है ना जब वो रात को सोया तो उसको ख्वाब के अंदर जो है ना एक आवाज आई। कहा गया, ऐ मेरे नेक बंदे, ऐ मेरे इबादत गुजार बंदे, दिमाग में वसवसे रखकर परेशान ना हुआ कर और याद रख अल्लाह के इल्म के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश मत किया कर। मालिक मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह मैं इस चीज का राज जानना चाहता था कि मालिक जो है वाकई की समझ नहीं आई, रकम कोई और ले गया, कत्ल कोई और हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो है फिर वो एक गैबी आवाज ने बताया, फरमाया कि जो घुड़सवार था ना, दरअसल के अंदर इसने ना कत्ल किया था। मालिक किसका कत्ल किया था? फरमाया जो ये शिकारी आया था ना, उसके बाप को कत्ल करके इस घोड़े सवार ने उसकी सारी मालो मता लूट लिया था। ठीक हो गया। मालिक फिर उसने धोबी को कत्ल क्यों करा? फरमाया धोबी को कत्ल इस वास्ते कर दिया कि धोबी की जो नेकियां थी वो बहुत ज्यादा थी। मेरे नजदीक धोबी के जो नामा माल था नेकियों से फुल था, उसकी सिर्फ एक गलती थी उसके नामा माल के अंदर। अब जो ये घोड़े सवार था, इसका सारा नामा माल बुरा जो है वो बुराइयों से पूर्ण था, इसके पास सिर्फ एक नेकी थी। ठीक है। मालिक फिर फरमाया अब इस घोड़े सवार ने जो है ना बिला वजह बिला जवाब इस जो है ना वो धोबी को कत्ल कर दिया। मालिक कर दिया। फरमाया अब जो ये घोड़े सवार की नेकी थी ना, अल्लाह पाक ने उठाकर धोबी के जो है ना वो नामा माल में डाल दी, और जो धोबी का गुनाह था वो अल्लाह पाक ने उठाकर
इस घोड़ेसवार के खाने में डाल दिया। मालिक चलो ये तो समझ आ गया कि तूने इस तरह जो है ना इस वजह से उसको कत्ल किया, पर मेरे है ना वो जो शिकारी जो है वो रकम लेकर चला गया, उसका क्या बना? फरमाया उसका ये बना कि ये जो घोड़े सवार था ना, ये दरअसल के अंदर उसी शिकारी के बाप को कत्ल करके उसी की मालो मता लूट कर जो है ना यहाँ पर आया था। अब वो दरअसल के अंदर माल था तो शिकारी के बाप का, शिकारी के बाप के माल है वो शिकारी का बनना था। तो फरमाया वो शिकारी अपना माल उठा कर ले गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये था आज का हमारा वाकया जो मैंने आपको मुख्तसर सा सुनाया। उम्मीद है आपको इस वाकये की समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो इस वीडियो को एक मरतबा दोबारा फिर सुने, यकीन माने बड़ा कमाल वाकया है ये। अच्छा जी, बयान तो हमने सुन लिया। मेरे प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ से हमारे और आपके सीखने के लिए क्या चीज़ मिलती है? मेरे प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ से हमें सीखने के लिए जो जो चीज़ मिलती है ना, जो नतीजा निकलता है इसका, वो ये निकलता है कि हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। एक मिसाल देता हूँ आपको। आप बीमार हो गए, डॉक्टर ने आपको कह दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई तूने रोटी नहीं खानी। अब हम समझे यार डॉक्टर लग रहा है पागल हो गया, रोटी नहीं खानी। और भाई अगर डॉक्टर ने आपसे कहा ना रोटी नहीं खानी, तो उसको पता है उसने ये क्यों कहा है, ठीक है, उसकी हिकमत है पीछे, उसको पता अगर ये दवाई खाए रोटी खाएगा तो ये और बीमार हो जाएगा, लिहाजा उसने आपको रोटी से मना कर दिया। तो फरमाया हकीम की हिकमत के अंदर जो है वो बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम नहीं समझ सकते। सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए ये है कि बाज ऐसे काम होते हैं जो आपकी और मेरी अक्लों के अंदर नहीं बैठते, जो हमें समझ नहीं आती, ठीक है, लेकिन वो हकीम की हिकमत होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत होती है। जिस तरह का भी आपको दिखाया गया, जाहिरी तौर पर समझ नहीं आता कि जी जो है वो रकम शिकारी ले गया, कत्ल जो है वो धोबी हो गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ से बज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक मिसाल ले लें, खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान हो गया, अब वो रोला डालना शुरू कर देता है, लो जी मेरा नुकसान हो गया, मेरी इतनी महंगी चीज़ थी, मेरा फलां हो गया, मेरा ये हो गया। अब होता क्या मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ से आप ये भी तो सोचे ना, एक मिसाल है, आपका जो है ना एक मिसाल ले लें, आपका मोबाइल जो है ना चोरी हो गया। अब हम रोला डाल देंगे यार बहुत महंगा मोबाइल था, बड़ी कीमती अशिया थी, उसके अंदर बड़ा कीमती डाटा मवाद था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी तो हो सकता है ना, मुसीबत आपकी जान के ऊपर आनी हो, डाकू ने कत्ल आपको करना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से आपकी ये जान की मुसीबत आपके मोबाइल पर टाल दी हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आनी हो, ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज काम ऐसे होते हैं जो आपकी और मेरी अकलों में नहीं आते, लेकिन ये याद रखें हमारी अकलें इतनी मजबूत नहीं है कि हम रब तबारक व तआला की कुदरत को समझ सकें। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के हर काम के अंदर हिकमत है। कोशिश करें जो भी आपके साथ मामला पेश आ रहा है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें। क्यों? ये हकीम की हिकमत है, उस करीम का करम है, वो हमारे से बेहतर जानता है कि उसने हमारे साथ क्या मामला रखना है। मेरे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, ये था आज का हमारा दरस जो कि हमने सुना। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे जो कुछ सुना इसे याद रखने की, इसको समझने की, फिर इस पर सबसे बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिक आपको, मुझे, हम सबको सबसे बढ़कर अपने रिजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीशिल अमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।